नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ हूँ और किससे मिलने जा रही हूँ, ये सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं हूँ बिहार, यानी कि अपने बिहार के मायके में हूँ। मतलब जो मेरा गाँव है वहाँ हूँ मैं। और अभी हम हमारे गांव में ही स्थित कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं वहाँ जा रही हूँ दर्शन करने, और वहाँ आने वाले हैं कुछ खास लोग जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। और गांव का ये नज़ारा बहुत सुंदर सा नज़ारा, और ठंड भी आप शुरू में देख चुके होंगे कि कितनी ठंड है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब आती है गाँव में। नेचुरल नेचुरल सब कुछ लगता है। और ये सरसों की खेती वगैरह आपने देखी होगी। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर, और जो मेन गेट था वहीं, मतलब मंदिर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी जगह में फैला हुआ है, बहुत बड़ी मंदिर है। वहाँ पे शादी वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पर। तो मैं गई थी, दादी गई थी, मम्मी गई थी, और पतिदेव आए थे मुझसे मिलने, मुझसे और बाबू से मिलने आए थे। तो हम उन्हें भी ले गए थे घुमाने के लिए। वैसे हम लेट ही जाते, बट पतिदेव बीच में आ गए तो हमने सोचा चलो उनको भी घुमा दिया जाए, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना होगा कब नहीं, कुछ पता नहीं है। तो हमने सोचा चलो घूम लिया जाए मंदिर। और किसी का आने का प्लान भी था हमसे मिलने के लिए, तो हमने सोचा कि ये समय भी सही है चलने के लिए। सो मंदिर हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और मैं आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाने वाली हूँ। अभी भीड़ थोड़ी नहीं है मंदिर में, वरना भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है। हम बिना सीज़न के आए हैं। अच्छा है, वैसे बच्चा लेके भीड़ में दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैं खुद माँ विंध्यवासिनी के दरबार से हूँ, तो वहाँ दर्शन मुझे कभी नहीं हो पाते। मैं जब भी जाती हूँ ना, ऐसे टाइम पे जाती हूँ कि मतलब भीड़ ही मिलती है, जिसकी वजह से मैं दर्शन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, और मैंने माँ की फ़ोटो भी ली। बहुत ही सुंदर व्यू था। मतलब मन मतलब खुशी से फूले नहीं समाना होता ना, जो वो हो जाता है। तो हम यहाँ आए, प्रसाद वगैरह हमने लिया यहीं से। मम्मी को और भी कुछ सामान लेना था, बट हम ले नहीं पाए, भूल गए, क्योंकि एंड में मतलब जिनसे हम मिलने के लिए आए थे ना, उनके साथ हम लोग घर की तरफ रवाना होगा, तो जल्दी जल्दी में हमने कुछ ना लिया ना कुछ भी नहीं कर पाए। तो यहाँ मंदिर की तरफ पहुँच चुके। मंदिर का ये फ्रंट नज़ारा है। फ्रंट जो गेट है ना, मेन गेट, वो ये है, और हम मेन गेट से ही गए। वैसे मैं बचपन में भी आई हूँ और 2020 में भी आई थी। देन हम लोग बढ़ चुके हैं मंदिर की तरफ। अपने स्लीपर्स वगैरह हमने उतारे और आगे बढ़े। थोड़ी सी ऊंचाई पे है, मतलब जो माँ का मंदिर है थोड़ा सा ऊंचा है, और यहाँ की मान्यता भी है, शायद मैंने सुनी है कि ये मतलब जो यहाँ की मूर्ति है वो अपने आप रूपी है। आई थिंक मैंने ऐसा ही सुना है। बाकी मुझे डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगी इसके बारे में। एंड बाबू मेरा सो गया था, टैक्सी में ही सो गया था, और हमें गांव से टैक्सी ही उपलब्ध हो पाती है। देन हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए। ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत इजी था स्टेप्स। एंड ऊपर गए हम लोग, दर्शन की बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मतलब विंध्याचल में तो मुझे इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ एनी टाइम भीड़ होती है, बट यहाँ मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और कहते हैं ना, मतलब मन प्रसन्न हो जाना, वो हो गया था। और मैं फ़ोटो खींची है माँ की, बहुत ही सुंदर मतलब फ़ोटो आई है। मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले पाई, जल्दी जल्दी में सिर्फ एक ले पाई, उसके बाद फिर मना कर दिया उन्होंने। देन मैंने आशीर्वाद लिया पंडित जी का, और पतिदेव ने टीका लगवाया। और पतिदेव ने जैसे तैसे बाबू को ले रखे थे गोद में, उन्होंने ये वीडियो शूट किया, तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। एंड आप लोग भी यहाँ से दर्शन कर लीजिए मेरे थ्रू माँ के, और अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए, आप लोग की मनोकामना भी ज़रूर पूरी होगी। देन मैंने आगे दर्शन किए माता के। मतलब ये तो है ही कि मंदिर किसी भी भगवान का हो, आसपास और भी मतलब भगवान विराजित होते ही हैं। तो फिर मैंने जो और भी विराजित भगवान हैं, मैंने वहाँ भी दर्शन किया। और ये गुफा की तरह बनाया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखने में। तो मैंने यहाँ से सभी भगवानों के दर्शन किए। आगे और भी भगवान है, मैंने वहाँ भी दर्शन किए, और परिक्रमा की मंदिर की।
उसके बाद धीरे धीरे, वैसे हम लोग काफ़ी मॉर्निंग में ही चले गए थे, इसलिए भी भीड़ कम थी। जैसे जैसे मतलब लेट होता जाता है ना तो भीड़ भी बढ़ती जाती है मंदिर की। हम लोग मॉर्निंग में ही चले गए थे, इस वजह से भी भीड़ कम थी मंदिर की। बट बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा और इतनी शांति थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वहाँ और थोड़ी देर रहने का मन था, लेकिन हम लोग काफ़ी सारे लोग थे और यानी अब चलिए मैं बता ही देती हूँ कि कौन आया था मुझसे मिलने। तो मेरे बुआ सास के बच्चे आए थे मुझसे मिलने, यानी कि मेरी प्यारी मम्मी वो मुझसे मिलने आई थी। और मेरे ससुर जी यानी कि फूफा जी, तो थोड़ी सी फूफा जी हैं तो मेरे ससुर ही लगेंगे, तो थोड़ी सी शर्म की वजह से मैं सब कुछ आगे का नहीं शूट कर पा रही थी। और ये मैंने मम्मी बाबू की फ़ोटोज़ ली थी और यहाँ से मैंने आपको पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ जितने भी सके व्यूज़ दिखाई। मैं सोचा आगे शूट कर लूँगी, बट एक बार फूफा जी आने के बाद तो मैंने कुछ भी शूट ही नहीं किया। फिर हम लोग नीचे आए मंदिर में, मतलब मंदिर के थोड़ा नीचे भी और भी भगवानों के दर्शन है। मैंने सोचा था वो भी शूट करूँगी, लेकिन मैंने वो भी शूट नहीं किया। मैंने सोचा अपनी नंदों के साथ दर्शन करूँगी तो आप लोग को शूट कराऊँगी। तो ये पूरे इस तरह से लाइन से बने हुए हैं और इसमें चलते हैं। तो फिर अब आ चुके हैं हमारी नंदे। मैंने मिलने वक्त भी कोई भी शूट नहीं किया। फूफा जी को देखते ही शर्म सी आने लगे, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। पतिदेव को फ़ोन दे दिया कि अब आप ही लो, जितना हो सके आप ही शूट करना, क्योंकि मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मेरी छोटी ननद के पास मेरा बेटा चला गया, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता है मेरा बेटा और मानता भी है। वो भी बहुत मानती है। मतलब उनके मतलब आप सोचिए अभी मंदिर मतलब उसने उन्होंने लिया है ना उनके, उसके बाद से वो मेरे पास आया ही नहीं, उनके पास ही रहा और रोया भी नहीं और पहचान लिया एक बार नहीं। और उन्होंने भी पूरे मतलब जब तक मेरे साथ थी वो उन्होंने ही बाबू को लिया था। फिर सब हम इन लोगों ने सभी ने वापस से दर्शन किए, सभी लोगों ने नहीं, मतलब मैं अपनी नानी के साथ गई थी, मैंने कहा दर्शन कर लीजिए, मैंने दर्शन कर लिए। मैंने फिर से बाहर से दर्शन कर लिए माँ के। देन हम लोग आ गए बाहर की तरफ, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई हमने एक दूसरे के साथ, ज़्यादा नहीं, वही शाम की वजह से मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई। देन मैंने प्रॉपर एक वीडियो बाहर आकर बनाया अपनी प्यारी नंदों के साथ, और ये है हम लोग का वीडियो जो मैंने बाहर आके दर्शन के बाद शूट किया। और कैसी लग रही है मेरी प्यारी नंदे? मेरी छोटी नंद बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है ना, तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना। पतिदेव यहाँ फोटो खिंचवा। देन हम लोग आगे बढ़े पेट पूजा के लिए। भगवान की पूजा हो गई थी हमारी, तो हमने सोचा चलो तो देन हम लोग गए, वहाँ पे छोटा सा ढाबा था, छोटा सा मतलब हाँ गाँव में जिस तरह का होता है उस तरह का था, लेकिन बहुत अच्छा था। मैं यहाँ फोटो अच्छी आ रही है। मैं कभी छोले भटूरे नहीं खाती हूँ ना, खरीद के तो खाना पसंद ही नहीं करती, घर में बन जाता तो अलग बात है। लेकिन मैंने वहाँ के छोले भटूरे, सब लोगों ने कहा कि वही खाते हैं, तो अब मैं कैसे ना कर सकती थी, तो मैंने वही ट्राई किया। लेकिन ये इतने मतलब टेस्टी थे ना कि मतलब लग रहा था प्रसादी है वो। छोले भटूरे इतने पसंद नहीं में, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे एक प्लेट और खाने की इच्छा हुई, बट मैंने खाई नहीं। फिर हम लोग सभी लोगों ने खाया पिया और देन हम चले गए अपने घर पे। मैंने कहा कि चलिए फूफा जी अब घर पे भी चलिए, यहाँ से मैं वापस नहीं जाने देने वाली आपको। तो मैं अपनी नंदों के साथ वापस अपने घर पर गई। पतिदेव आए फूफा जी के साथ और आई मेरे साथ। यहाँ पे हम सभी लोगों ने नाश्ता किया और देन हम घर पे आए। घर पे आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और घर पे आने के बाद कुछ शूट भी नहीं किया। और वो चली बाय बाय टाटा हो रहा है नहीं पड़ा कब आई कब चली गई। मतलब बिल्कुल मतलब जैसा सोचा था ना एंजॉय करने का हमने, ये बंदर है, कुछ भी एंजॉय नहीं हुआ। और ये लोग अब जा रही हैं तो बाय बाय कर रहा है। पर आप लोगों को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।